हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MS विलेज लाइफ में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपको यहाँ पुष्कर जैसी ही पवित्र धाम पावनी नाडी सरोवर पे। दोस्तों, ये स्थान तीन महान संतों की तपोभूमि रहा है, इसलिए इसे पावनी नाडी धाम कहा जाता है। वैसे हम कभी भी साधु संतों के आश्रम, बगीची या गुरुद्वारा बोलते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं इन महान संतों ने जिसे इसे धाम कहा जाता है। दोस्तों, कहते हैं पुष्कर सरी की पावनी सेवा सरी का संत गादी गिरवर दास की और तिरिया जीव अनंत। दोस्तों, ये जो सरोवर आप दिखाई दे रहा है आपको, और ये पुष्कर जैसा ही पवित्र है। कहते हैं पुष्कर का पानी और ये पानी में कोई विशेष फ़र्क नहीं है। और दोस्तों, ये जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, ये संत श्री उमाराम जी महाराज की है। आइए दर्शन कराते हैं आपके उमाराम जी महाराज को। उमाराम जी भी यहाँ के बहुत ही महान संत थे, जो स्वयं मेरे दर्शन किए हुए हैं। ऐसी पवित्र आत्मा मैंने तो कभी अपने जीवन काल में नहीं देखी। तो सुना बहुत है कई साधु संतों के बारे में, लेकिन देखा मैंने आज प्रत्यक्ष श्री उमाराम जी महाराज को ही है। उमाराम जी अभी पिछले 2-2.5 साल पहले ही शांत हुए हैं, और अभी इस आश्रम पे एक अन्य संत रहते हैं जो तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं। और दोस्तों, ये जो आपको नीम का पेड़ दिखाई दे रहा है, इस नीम के पेड़ के बारे में एक विशेष कथा है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए और इस पवित्र धाम के दर्शन कीजिए। दोस्तों, आज जैसे कि संयोग मात्र से यहाँ हम दर्शन करने आए हैं। हेमंत जी भाई साहब मिल गए थे, उन्होंने कहा कि चलो आज पावनी नाडी धाम के दर्शन करके आते हैं। तो इसलिए मैं और हेमंत जी और मेरा छोटा बच्चा अर्जुन तीनों यहाँ आए और यहाँ पावनी नाडी धाम के दर्शन करने के लिए पधारे हैं। दोस्तों, यहाँ आके इस मन में इतना सुकून, शांत वातावरण मिलता है कि यहाँ से जाने की इच्छा ही नहीं होती। देखिए कैसे हेमंत जी भाई साहब भक्ति भाव से एकदम चारों ओर घूम घूम के दर्शन कर रहे हैं, और उनके साथ ही अर्जुन चल रहा है साथ ही साथ। देखो दोनों। वैसे हेमंत जी भाई साहब वास्तव में बहुत ही भगवान की भक्ति में लीन रहने वाले आदमी हैं। आइए आइए आइए, देखो कैसे मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। आओ आओ एक बार, हाँ हेलो कर दो सबको। अर्जुन हेलो करो बेटी सभी दोस्तों को। तो दोस्तों आइए आइए भाई साहब, चलते हैं पीछे दिखाते हैं। और अब चल रहे हैं हम पुष्कर सरोवर की ओर। वैसे पुष्कर सरोवर में इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ के जो पानी है ना, संत श्री सेवादास जी महाराज की कृपा से पुष्कर जैसा ही पवित्र पानी है इसी सरोवर का, और इसे सरोवर को नाडी बोलते हैं। नाडी दोस्तों हमारे गाँव में क्या है कि जहाँ बरसात का पानी इकट्ठा होते हैं उसी को नाडी कहा जाता है। और उस बरसात के पानी में गाँव में कई गाँव में आपने देखा होगा कि कहीं भी जैसे कि पानी की व्यवस्था नहीं होती है, तो वहाँ एक छोटा सा तालाब होता है और उसे गाँव में नाडी कहा जाता है। और जब बरसात का पानी सारा इकट्ठा होता है तो गांव वाले पीने में, जानवरों को पिलाने में और काम में लेते रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम आपको राजस्थान की संस्कृति, परंपरा, वेशभूषा और राजस्थान के जो छोटे मोटे पवित्र स्थान हैं उनके बारे में समय समय पर आपको जानकारी देते रहेंगे। तो इसलिए दोस्तों बने रहना आप हमारे साथ और देखते रहना आप MS विलेज लाइफ यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी या कोई भी विशेष अच्छी लगती है तो दोस्तों आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति है, और मेरा तो दोस्तों यही मानना है कि बस भक्ति के मार्ग पे चलते रहिए और बाकी सब प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए। दोस्तों देखिए, यहाँ धर्मात्मा जो लोग होते हैं उन्होंने यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। आने जाने वालों के लिए रुकने की, खाने की भी व्यवस्था है।
तो आप कभी यहाँ आओ और दर्शन करने, अगर रुकने का काम पड़ जाए आपको तो यहाँ पर बिल्कुल रुक सकते हो, ठहर सकते हो। और ये दोस्तों ये है हमारे पूरे गरीबदास जी महाराज का दूना, जो बहुत ही पवित्र है। अभी तो लॉक लगा हुआ है दोस्तों, नहीं तो आपको दूने के भी दर्शन करवाते। तो चलो दोस्तों, अब चलते हैं पौड़ी नाडी और की ओर। दोस्तों, इस नाडी के बारे में कहा जाता है कि संत श्री देव सेवादास जी महाराज जब तपस्या करते थे तो उस नीम के पेड़ पे करते थे, जिसके बारे में अभी मैंने आपसे चर्चा की थी कि नीम के बारे में बताऊंगा मैं। उस नीम के पेड़ के ऊपर बैठकर वो तपस्या करते थे, और जब भी उनकी नींद आती या नींद का झोंका आता तो वो सीधे इस नाड़ी के अंदर गिरते और दौड़कर और वापस चढ़ जाते और प्रभु भक्ति में फिर लग जाते। दोस्तों, यहाँ कुछ हुआ ऐसा था कि संत श्री सेवादास जी को मतलब स्वयं भगवान की प्राप्ति हुई थी, और सेवादास जी के ही चेले थे संत श्री उमाराम जी महाराज, जो बहुत ही मतलब पवित्र आत्मा थी, बहुत ही शुद्ध, एकदम सरल हृदय से, और यहाँ आने जाने वाले को बड़े ही प्यार से बोलते थे, जैसे कि कोई मतलब उनके बराबर का या उनसे कोई छोटा आता है तो वो कहते थे अरे वाणिया आ। हमारे यहाँ मारवाड़ी बोलते हैं ज़्यादातर। और जो भी लेडी जाती थी उनको ये कहते थे बाणकी। बाणकी यानी अपनी भांजी, बहन की लड़की। ओ क्या बात है भाई साहब, स्नान कर रहे हैं ठंडे ठंडे पानी में। दोस्तों, वैसे तो आज धूप बहुत पड़ रही है, इसलिए स्नान तो वैसे अब धूप में नहीं करेंगे, लेकिन इस पवित्र पानी को हम चरणामृत की तरह पी लेंगे। और दो वाह याह, मछलियाँ दिखाई दे रही है बड़ी शानदार शानदार। कछुए भी है कई प्रकार के। अर्जुन दाना खिला बेटी, दाना खिलाओ इनको। देखिए मैं जूम करके बताता हूँ आपको, ये मछलियाँ तैर रही है, कैमरा जूम कर रहा हूँ मैं। दोस्तों, ये जो मतलब कुछ लोग होते हैं जो गंदगी फेंक देते हैं कहीं भी, मतलब पवित्र पानी में या कहीं समुद्र में, नदियों में, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अपनी तरफ से ऐसी कोई मतलब कीड़ा करकट नहीं डालना चाहिए। देखो कितनी प्यारी प्यारी मछलियाँ तैर रही है। दोस्तों, जब भी जाएं, भूल गए थे हम वैसे मतलब इन मछलियों के दाना ज़रूर लेके आते हैं। अब की जब भी कभी आना होगा तो इस मछलियों के लिए दाना ज़रूर लेके आएंगे। और ये देखो आप, चारों तरफ से जहाँ भी मतलब कितना शांत और ठहराव भरा हुआ है पानी के अंदर। और पानी वैसे शुद्ध है, एकदम पवित्र है, पीने लायक भी, आप पी भी सकते हो, क्योंकि यहाँ मतलब रहने वाले जो भी साधु संत या यहाँ के सेवादार है वो बहुत अच्छी साफ़ सफाई रखते हैं और किसी को गंदगी करने भी नहीं देते हैं। लेकिन वो भी कितना ध्यान रखें, कुछ मेरे जैसे नादान मूर्ख होते ही है जो कभी कभी इसमें गंदगी करके चले जाते हैं। देखो मछलियाँ कितनी प्यारी प्यारी तैर रही है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा साहब यहाँ आके। दोस्तों, ऐसे पवित्र स्थान पर जब भी जाते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, हम ये हमारे चैनल है, इस चैनल पर मतलब हमारे मतलब फैमिली ब्लॉग भी है। वाह कितना प्यारा कछुआ है। प्रसाद खिला रहे हो हेमंत जी भाई साहब, प्रसाद फेंक रहे हैं। क्या बात है, कछुआ खा गया। देखो कितना प्यारा कछुआ है। हाँ खिलाओ खिलाओ। देखो दोस्तों, कछुओं की भी मतलब जैसे कि सब फल फ्रूट लेके आते हैं तो बहुत अच्छा लगता, ये खाते हैं। यहाँ मतलब जो गांव के आसपास के लोग हैं वो इन दाना लेके आते हैं और इन दाना पानी खिलाते रहते हैं, मछलियों के लिए भी और इन कछुओं के लिए भी। वाह कितनी प्यारी लग रही है। और ये भी हमारी तरह ही दर्शन करने के लिए आए हुए हैं और खूब आते रहते हैं यहाँ। वैसे तो आज हम मध्य दोपहर में आए हैं इसलिए थोड़ी भीड़ भाड़ कम ही है, बाकी सुबह शाम यहाँ दर्शन करने वालों के लिए भीड़ रहती रही। लेकिन मतलब कहते हैं ना, मतलब जब भी कहीं स्थान पे जाते हैं तो भीड़ तो रहती ही है, क्योंकि भक्ति भाव की तो सबकी इच्छा होती है। और वो देखो हेमंत जी भाई साहब अब रवाना हो रहे हैं, कॉल आ गया उनके, फ़ोन पे बात कर रहे हैं। अर्जुन क्या बात है, अर्जुन देख रहा है मछलियों को झुक के। तो दोस्तों मतलब बस अर्जुन देखो कैसे घूम रहा है, दौड़ रहा है पानी के अंदर।
दोस्तों वैसे पानी के अंदर सेफ्टी रखनी चाहिए, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, फिर भी मैं ध्यान रख रहा हूँ इसका। तो दोस्तों ये देखिए मतलब यहाँ छतरियाँ बनी हुई है बहुत पुरानी, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी तो मैं नहीं है मेरे पास, लेकिन ये छतरियाँ बनी हुई है। हो सकता है किन्हीं संतों की समाधि स्थल रहा होगा, पूछने पे पता करेंगे, अगर कोई मतलब जानकारी मिली तो आपको ज़रूर बताएंगे। और यहाँ पर एक देखो साफ स्पष्ट कितना प्यारा स्थान लग रहा है, हरियाली भी खूब है, यहाँ पेड़ पौधे भी खूब लगा रखे हैं चारों ओर। और यहाँ माता जी की प्रतिमा रखी हुई है, ये देखिए माता जी की प्रतिमा रखी हुई है पेड़ के नीचे, पेड़ के चारों ओर मतलब चिनाई करके गट्टा बनाया हुआ है। वैसे हम गट्टा कहते हैं, चबूतरा भी बोलते हैं। और इस चबूतरे के ऊपर माता जी की मूर्ति रखी हुई है। और यह देखिए दोस्तों, यहाँ पर सरोवर में स्नान करने वालों के लिए विशेष प्रकार की थोड़ी सावधानी बरतने के लिए कहा गया है कि कृपया यहाँ पर सरोवर में नहाना बिल्कुल मना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप बाल्टी भर के पानी से स्नान कर सकते हो। क्या बात है हेमंत जी भाई साहब, ये है हमारे हेमंत जी भाई साहब बांदीकुई से। क्या बात है, बांदीकुई से है हमारे भाई साहब हेमंत जी। और आज हमारे साथ देखो सौभाग्य है मेरा भी कि इनके साथ दर्शन करने के लिए आए। अब चल दिए हेमंत जी भाई साहब, आइए दोस्तों चलते हैं, आपको और कुछ दिखाते हैं इस स्थान के बारे में। अर्जुन देखो कैसे टुवाल कंधे पे डाल के चल रहा है, ये दोनों पे दर्शन कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है देखो संत श्री गरीबदास जी सेवादास जी महाराज का नाम लिखा हुआ है। और ये मतलब जब हम मेन मंदिर की तरफ से आते हैं, मुख्य गेट है ये इधर, ये मुझे भाई साहब ने दरवाज़ा वापस बंद कर दिया। चलो चलते हैं मेन मुख्य स्थान की ओर, और कुछ आपको मतलब जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और ये दोस्तों यहाँ मतलब यात्रियों के ठहरने के लिए बनाया हुआ है रेस्ट रूम या धर्मशाला भी कह सकते हो आप। ये देखिए कैसा नज़ारा है, बहुत ही प्यारा। दोस्तों कुछ भी कहो, मुझे तो बहुत आनंद आया यहाँ कर। इस पेड़ के बारे में बताया मैंने आपको, इस पेड़ पर बैठकर ही मतलब जो नीम का पेड़ है ना, इसी पे बैठकर संत श्री सेवादास जी महाराज ने तपस्या की थी। और उन्हें जब भी नींद आती और वो पानी में गिरते दौड़ कर वापस आके बैठ जाते। कहते हैं मांगे मिलिए न कोयला, बिन मांगे पकवान, सेवा तारे शीश पर आड़ खड़े भगवान, सेवा मेवा नाम है मीठा बहुत संदूर रसूल। और ये जो मैंने पहले बताया था आपको, पुष्कर श्री सी पावनी सेवा सरिका संत गाड़ी गिरवरदास की त्रिया जीव अनंत संत श्री गरीबदास जी महाराज। ये सन 1979 में बना हुआ शायद। दिन दिन नाड़ी नीमली दिन दिन लांबा गाँव, संत विराजे ध्यान में गिरधर विहारा नाम। गिरधर गरीबदास जी जो गिरधरदास जी महाराज थे उनका धुना था। गिरधरदास जी के मतलब ही महान संत थे, जिनके मतलब सेवादास जी महाराज ने उनकी मतलब गुरु थे। और सेवादास जी महाराज ने ही मतलब गिरधरदास जी के ही सानिध्य में रहकर भगवान की प्राप्ति की थी। और ये अर्जुन और हेमंत जी भाई साहब प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ये देखिए ये वो नीम का पेड़ है जिस पे श्री सेवादास जी महाराज ने तपस्या की थी। दोस्तों और कुछ बताएंगे आपको। तो दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।